उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। क्रिकेटर सुरेश रैना के रिश्तेदारों की हत्या करने वाले 50,000 के इनामी बदमाश राशिद उर्फ सिपहिया को मार गिराया गया है। मृतक बदमाश ने 19 अगस्त 2020 को क्रिकेटर सुरेश रैना के पठानकोट निवासी बुआ, फूफा और चचेरे भाई के घर डकैती के दौरान उनकी हत्या कर दी थी। मृतक बदमाश के पास से मुजफ्फरनगर की शाहपुर पुलिस ने एक देसी तमंचा, एक रिवॉल्वर और भारी मात्रा में कारतूस के साथ साथ एक चोरी की हुई बाइक भी बरामद की है। बताया जा रहा है कि शनिवार शाम मुजफ्फरनगर की शाहपुर पुलिस को बाइक पर सवार 2 बदमाशों की इलाके में घूमने की सूचना मिली थी, जिसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के आदेश पर तुरंत हरकत में आते हुए शाहपुर और बुढ़ाना पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान शाहपुर पुलिस को एक बाइक पर 2 अज्ञात व्यक्ति बुढ़ाना की ओर जाते दिखाई दिए। जब पुलिस ने बदमाशों को रोकने का प्रयास किया तो बाइक सवार बदमाश पुलिस पर फायरिंग करते हुए सोरम गांव के गन्ने के खेत में घुस गए। बदमाशों की फायरिंग में शाहपुर थाना अध्यक्ष गोली लगने से घायल हो गए। वहीं पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बदमाशों पर फायरिंग की, जिसमें 50,000 का इनामी बदमाश राशिद उर्फ सिपहिया ढेर हो गया, जबकि मृतक बदमाश का एक साथी मुठभेड़ के दौरान भागने में सफल रहा। मृतक बदमाश पर मुजफ्फरनगर और कई जनपदों में हत्या, लूट, डकैती जैसे 16 मामले दर्ज हैं। इतना ही नहीं, राशिद बावरिया गैंग से भी जुड़ा हुआ था। सर, मुठभेड़ हुई है बदमाशों के साथ? आज सुबह शाहपुर पुलिस को एक मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी, जहां पे ये पता चला था कि कुछ बावरिया गैंग के एक्टिव मेंबर्स आकर के थाना क्षेत्र में रुके हुए हैं और 2-3 दिनों से रेकी कर रहे हैं और किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। इस घटना पे इस सूचना को तत्काल एसओजी प्रभारी को बताया गया। दोनों लोगों ने मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन वहाँ पे लॉन्च किया, जहाँ मुखबिरों के माध्यम से और भी सूचनाएं एकत्रित की गई। वहाँ पे लोकल से पूछताछ की गई और वहाँ पे उसके बाद चेकिंग का कार्यक्रम शुरू किया गया। चेकिंग चल रही थी दिन भर वहाँ पे। अभी लगभग 1-1.5 घंटे पहले जब पुलिस एक मोटरसाइकिल को आते हुए देखा, पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो 2 अपराधी पुलिस के ऊपर फायरिंग करते हुए ईख के खेत में घुस गए। टीम भी कॉर्डन ऑफ करके उस खेत को उसके अंदर गई। वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। थानाध्यक्ष शाहपुर के गोली लगी है। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रिलीज़ कर दिया गया है, वो ठीक ठाक हैं। जो दूसरा अपराध, पुलिस रिटेलिएशन में एक अपराधी को भी गोली लगी है। उस गोली को लगने के पश्चात उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया। वहाँ पे डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है। जो मृतक है उसका नाम राशिद उर्फ सिपहिया है। ये एक दुर्दांत अपराधी है। ये कई स्टेट्स में क्राइम करता है। इसके ऊपर अभी तक हम लोग डकैती और हत्या के 14-15 मुकदमे हम लोग ढूंढ चुके हैं। हम और भी इनके ऊपर FIRs ढूंढ रहे हैं इसके ऊपर। इसमें जो सबसे चर्चित विषय है वो विषय, इसने सुरेश रैना के जो परिजन हैं, 3 परिजन, बुआ, फूफा और एक और परिजन, इन तीनों की डकैती के दौरान हत्या की थी। उसमें वांछित चल रहा है। हमारा एक हत्या 307 में भी ये वांछित चल रहा है। अन्य जनपदों से भी ये ज्ञात किया जा रहा है। अन्य जनपदों और राज्यों से भी ज्ञात किया जा रहा है कि कितनी घटनाओं में ये वांछित चल रहा है और कितनी घटनाएं इसने और की हैं। जिस पूरे सूचनाओं का संकलन करके हम लोग आपको पुनः सूचित करेंगे। जब ये घटना हुई थी तब सुरेश रैना ने अपने दिग्वंत चाचा और परिवार के अन्य सदस्यों के लिए न्याय की मांग करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया था। उन्होंने लिखा था, मेरे परिवार के साथ जो हुआ वो बहुत ही भयानक था। मेरे चाचा को मार डाला गया। मेरी बुआ और मेरे दोनों चचेरे भाइयों को गंभीर चोटें आईं। दुर्भाग्य से मेरे चचेरे भाई का भी कल रात कई दिनों तक जीवन के लिए संघर्ष करने के बाद निधन हो गया। मेरी बुआ की हालत अभी भी बहुत नाजुक है और लाइफ सपोर्ट पर हैं। एक और ट्वीट में रैना ने पंजाब के उस समय के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को टैग करते हुए लिखा था, हमें आज तक पता ही नहीं कि उस रात क्या हुआ और किसने किया। मैं पंजाब पुलिस से आग्रह करता हूं कि इस मामले पर गौर करें। हमें कम से कम ये जानने का अधिकार है कि ये जघन्य कृत्य किसने किया। ऐसे अपराधियों को और अपराध करने के लिए खुला नहीं छोड़ा जाना चाहिए। राजस्थान के रहने वाले मृतक इनामी बदमाश राशिद उर्फ सिपहिया पर देश के कई राज्यों में आपराधिक मुकदमे दर्ज होने की बात कही जा रही है। पुलिस इस मामले में और गहनता से जांच कर रही है ताकि इस पूरे हत्याकांड में शामिल बाकी बदमाशों को भी उनके किए की सजा दी जा सके।